क्या आपको पता है कि हार्मोन होता क्या है? हार्मोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेट इन मोशन, यानी किसी चीज़ को वर्किंग में लाना या उसे मूवमेंट कराने लगना। हार्मोन ऐसे मॉलिक्यूल हैं हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ को स्टार्ट या उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं, हमारी भूख की शुरुआत कर सकते हैं या उन्हें रेगुलेट कर सकते हैं। हमारा मूड कभी भी बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है या बहुत ज़्यादा कभी खुश हो सकते हैं हम, केवल इस हार्मोन की वजह से। ये सब चीज़ें हार्मोन ही कंट्रोल करता है। बहुत ही जादुई मॉलिक्यूल है ये हार्मोन हमारे शरीर के लिए। मुझे लगता है कि हर एक बच्चा, हर एक बड़ा, भले से ही उसे हार्मोन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो या ना हो, लेकिन वो ये शब्द अपने जुबान पर कभी ना कभी तो ज़रूर लाया होगा कि भाई देखो, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, अब तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा। चलिए आज इस वीडियो में हम हार्मोन के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ही देते हैं और थोड़ा ढंग से जान लेते हैं कि ये हार्मोन बनते कैसे हैं, इनका काम क्या क्या होता है। हार्मोन हमारे शरीर में वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जिसके थ्रू सेल एक दूसरे से बात कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं जिसे हमारे शरीर का भाषा कहा जा सकता है। इसी भाषा को पढ़कर ही सेल एक दूसरे के मैसेज को समझ पाते हैं। हार्मोन का सिस्टम हमारे शरीर में एंडोक्राइन का सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारे हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड होते हैं। लगभग 10 हार्मोनल ग्लैंड पाए जाते हैं हमारे शरीर में। आप इमेजेस में ये देख सकते हैं। ये हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड क्या करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हार्मोन को रिलीज करते हैं और इनके रिलीज हुए हार्मोन अपने प्रोडक्शन साइट से कहीं दूर शरीर में जाकर अपने टारगेट सेल पर जाकर बाइंड होते हैं रिसेप्टर के थ्रू, और फिर उस सेल में सर्टेन चेंजेस देखने को मिलता है जो कि टिश्यू अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। टिश्यू के सेल जैसे अगर ग्रोथ प्लेट पर जाकर बाइंड होता है ये हार्मोन, तो ये ग्रोथ प्लेट को स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेट करने के लिए और हमारी हाइट बढ़ेगी। देखिए, हार्मोन केवल एंडोक्राइन सिग्नलिंग से ही काम नहीं करते हैं, बल्कि ये पैराक्राइन यानी आसपास के सेल में भी सिग्नलिंग दे सकते हैं, या फिर ऑटोक्राइन यानी खुद से ही हार्मोन सीक्रेट करके खुद पर ही बाइंड हो जाना, या फिर इंट्राक्राइन सेल सिग्नलिंग जिसमें सेल के अंदर ही हार्मोन का बनना होता है और अंदर ही अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इन 4 प्रकारों से भी हार्मोन काम कर सकते हैं। देखिए, अब हार्मोन के फिजियोलॉजी का स्टेप्स क्या क्या होता है। देखिए, इसमें क्या होगा, सबसे पहले ग्लैंड पर हार्मोन का निर्माण होगा यानी बायोसिंथेसिस होगा। निर्माण होने के बाद या तो वो स्टोर होगा या फिर वो सीक्रेट हो जाएगा ब्लड में। फिर उसके बाद वो अपने टारगेट सेल के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होकर रिकग्नाइज्ड होगा। फिर उसके बाद सेल द्वारा रिले और एम्प्लीफिकेशन के थ्रू सेल के अंदर कई सारी क्रियाएं होंगी। फिर हार्मोन का ब्रेक डाउन होगा। अब देखिए, जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में कई प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर हार्मोन केवल एक स्पेशल किस्म के मॉलिक्यूल से ही बनता है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन मटेरियल से सिंथेसिस होते हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रकार का जो हार्मोन है वो होता है स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड क्या होता है? स्टेरॉयड दरअसल कोलेस्टेरॉल से बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं। और ये कोलेस्टेरॉल क्या होता है? कोलेस्टेरॉल दरअसल जो हम घी तेल खाते हैं उससे ये सिंथेसिस होता है। ये एक अलग प्रकार का मॉलिक्यूल है। कोलेस्टेरॉल शरीर में खुद भी बनता है। कुल मिलाकर जब भी हम कोई घी तेल वगैरह खाएंगे, लिपिड वगैरह, तो ये स्टेरॉयड बनाता है और इसी स्टेरॉयड से ही विभिन्न प्रकार के स्टेरॉयड हार्मोन का सिंथेसिस होता है हमारे बॉडी में। जैसे हमारे सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और महिलाओं में एस्ट्रोजन या एड्रीनल ग्लैंड में बनने वाला कॉर्टिकोस्टेरॉयड हार्मोन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन के ही उदाहरण हैं। स्टेरॉयड हार्मोन डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को पार करके सीधे सेल न्यूक्लियस में जाकर फंक्शन करता है। दूसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड होने वाले हार्मोन है। जो भी हम भोजन करेंगे प्रोटीन युक्त, उससे टूटे हुए अमीनो एसिड से ही ये हार्मोन बनेंगे। सेल के साइटोसोल में बनने वाले ये हार्मोन के सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं थायराइड से निकलने वाला T3 और T4 हार्मोन, या फिर कह सकते हो कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तीसरे प्रकार का जो हार्मोन है वो होता है पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन, यानी कि पेप्टाइड से बनने वाले हार्मोन। आपको पता ही होगा कि पेप्टाइड अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं, पर पेप्टाइड में कई सारे अमीनो एसिड का संयोजन भी होता है। जैसे हमारा ग्रोथ हार्मोन जो हमारा हाइट बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन या फिर ग्रेलिन हार्मोन जो हमें भूख लगवाता है, ये सब पेप्टाइड हार्मोन है। देखिए, पेप्टाइड हार्मोन को आप प्रोटीन हार्मोन भी कह सकते हैं, क्योंकि पेप्टाइड शॉर्ट चेन अमीनो एसिड होता है, वही प्रोटीन लॉन्ग चेन अमीनो एसिड होता है। दोनों बने हुए अमीनो एसिड से ही होते हैं। वही चौथे प्रकार का जो हार्मोन है उसे आप मिसलेनियस हार्मोन कह सकते हैं।
कुछ मिसलेनियस मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, कई प्रकार के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से। वो हार्मोन जो शरीर में विभिन्न प्रकार के केमिकल के कंजुगेट से बनते हैं उन्हें ही मिसलेनियस हार्मोन कहते हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हार्मोन या फिर पॉली अनसैचुरेटेड फैट के ऑक्सीडेशन से बनने वाले इकोसाइनॉइड मॉलिक्यूल से बने हुए हार्मोन। इनके सबसे अच्छे उदाहरण होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन हार्मोन। वही ग्लूकोज और प्रोटीन के कंजुगेशन से बने हुए हार्मोन जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कहते हैं, उनके सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब एक काम करते हैं, एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, जो 10 एंडोक्राइन ग्लैंड है उनके बारे में। आप इस वीडियो पर अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। अब हम ढंग से हार्मोनल सिस्टम को समझ ही लेते हैं।